शिवसेना में छिड़ी आपसी कलह के बीच ठाकरे फैमिली में भी लड़ाई कड़वाहट की हदें पार ही कर रही है। राज ठाकरे की ओर से पिछले दिनों कहा गया था कि शिवसेना में फूट के लिए एकनाथ शिंदे गुट या फिर किसी और का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए उद्धव ठाकरे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि असली शिवसेना का अंत बाला साहेब ठाकरे के जाने के बाद से हो गया था। उद्धव ठाकरे की मौजूदा शिवसेना का बाला साहेब के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर शिवसेना की ओर से पलटवार किया गया और लड़ाई तेरा बेटा मेरा बेटा के लेवल तक आ पहुंची है। आखिर क्यों इस कदर लड़ाई हो गई है उद्धव और राज ठाकरे के बीच कि यहाँ पर एक ही परिवार के होने के बावजूद तेरा बेटा और मेरा बेटा के लेवल तक ये लड़ाई पहुंच गई है। आइए बताते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। शिवसेना की नेता मनीष कायंडे ने राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर वह अपने बेटे अमित ठाकरे को ही क्यों आगे लेकर आए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युवा इकाई की जिम्मेदारी अमित ठाकरे के पास है। राज ठाकरे के बाद पार्टी में उन्हें ही दूसरे नंबर का लीडर माना जाता है। दरअसल राज ठाकरे के ट्वीट के बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे ने भी ट्वीट कर यह रेखांकित करने की कोशिश की कि राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। मनसे की इस आलोचना का शिवसेना जवाब दे रही है। शिवसेना नेता मनीष कायंडे ने मनसे को करारा जवाब दिया है। वह सोमवार को मुंबई में मीडिया से बात कर रही थी। मनीषा कायंडे ने सवाल उठाया कि राज ठाकरे अपने ही बेटे को राजनीति में क्यों आगे लेकर आए, संदीप देशपांडे को आगे क्यों नहीं लाए। अब देखना होगा कि मनीषा के सवाल पर मनसे के नेता क्या रिएक्शन देते हैं। यही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि एकनाथ शिंदे सच में मुख्यमंत्री है, क्या वे वास्तव में मुख्यमंत्री है या सिर्फ नाम के सीएम है। कायंडे ने ये किया, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस कैसे मौजूद हैं। वहीं अब उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे का माइक खींचते और एक नोट थमाते हुए सभी ने देखा है। बता दें कि मनीष देशपांडे ने राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे की एक तस्वीर शेयर की थी। फोटो के साथ अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, लिखा है। इसलिए हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक हो गया है कि क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नए समीकरण बनेंगे क्या। इस बीच यहाँ पर बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे को लेकर बीच में कहासुनी नजर आ रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना में बगावत का लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे आज जिंदा होते तो यह संभव नहीं होता। MNS चीफ G24 आवर्स को दिए एक इंटरव्यू में बोल रहे थे। राज ठाकरे ने बताया कि भाजपा को शिवसेना के विभाजन का श्रेय नहीं लेना चाहिए, यह पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि ज़्यादा श्रेय मत लो, जो कुछ हुआ वह तुमने नहीं किया, ना अमित शाह और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने किया। आपको इसका श्रेय उद्धव ठाकरे को देना होगा। बाला साहेब ठाकरे के भतीजे ने राज ठाकरे से आगे कहा, संजय राउत पर तमाम आरोप लगे कि उनके बयानों के कारण ऐसा हुआ। इसमें संजय राउत का क्या रिश्ता है, मैं समझ सकता हूँ कि हर दिन वे टेलीविजन पर आते हैं, हर दिन वे कुछ ना कुछ कहते हैं जो लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन उनके बयानों से विधायक बटे हुए नहीं थे। बता दूं यहाँ पर कि जब बाला साहेब ठाकरे ने सामना शुरू किया तो उनका खर्च 3.5 लाख था। अब वह कुछ ही लोगों के पास जाता है, तब वह बहुत लोकप्रिय था। आज कितने लोग मामृता का पढ़ते हैं उनके कोई, क्योंकि इसमें बाला साहेब नहीं है। शिवसेना की भी यही स्थिति है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना की ऐसे शब्दों में आलोचना की, अगर कोई किस्मत को सफल कहता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो शिवसेना में बगावत नहीं होती, यह संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा, शिवसेना को एक पार्टी के रूप में नहीं देखें। शिवसेना बाला साहेब जैसे विचार रखने वाले लोगों से बनी थी।
राज ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना नेताओं ने यह दिखावा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। जब विधानसभा प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे उनके बगल में बैठे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय उद्धव ठाकरे ने ऐतराज क्यों नहीं किया? नतीजे आने के बाद ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर देखिए, बता दें आपको कि इस तरीके की बातें सामने आ रही है। और इस बीच अगर आपको बता दें कि सत्ता स्वीकार न करके शिंदे को सीएम बनाना, बड़े दिल का परिचय देते हुए महाराष्ट्र की जनता के दिलों में जगह बनाना। स्टेज पूरी तरह से सेट था, सब कुछ सही चल भी रहा था, लेकिन तभी एक बयान आता है और मानो रे सारे कीड़े किराए पर पानी फिर जाता है। कुछ ऐसी ही महाराष्ट्र में भाजपा की कहानी, जहां प्रदेश पार्टी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भगवा दल के लिए स्थिति को काफी असहज कर दिया है। आइए बताते हैं पाटिल के इस बयान के बाद भाजपा में कैसी खलबली मची और उससे क्या नुकसान होगा। भाजपा की 287 सीटें सदस्यों वाली विधानसभा में 106 विधायकों के नाम भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में बतौर सीएम शिंदे के नाम का ऐलान चौंकाने वाला रहा है। असल में इस ऐलान के साथ भाजपा कई संदेश देना चाहती थी। सबसे पहले तो उसे ठाकरे गुट के इस दावे को गलत ठहराना था कि भाजपा ने शिवसेना के मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाया। इसके साथ ही वह अपना बड़ा दिल दिखाकर आने वाले बीएमसी चुनावों में फायदा उठाने की फिराक में थी। लेकिन इसी बीच पाटिल के बयान ने भाजपा की स्क्रिप्ट को बुरी तरह से प्रभावित किया। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि शिंदे को सीएम बनाने से भाजपा के अंदर खाने हालात उतने अच्छे भी नहीं हैं, जिनका वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिखाया जा रहा है। अब वह भी समझ लेते हैं कि आखिर पाटिल के बयान के बाद भाजपा इतनी तेजी से सफाई के मोड़ में क्यों आ गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा के अंदरूनी सोर्स ने कहा कि हमारी मुख्य चिंता है कि शिंदे फडणवीस गठबंधन से ढंग से काम करता रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानों से अपने सहयोगियों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन लंबे समय तक कायम रह जाता है तो महाराष्ट्र में भाजपा किनारे लग जाती है। सियासी महत्वाकांक्षा की बात करें तो भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 42 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। लेकिन उसे यह भी पता है कि शिंदे गुट के सहयोग के बिना उसके लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए शिंदे कितने अहम है, यह बताने की जरूरत नहीं। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे का बयान आने के साथ ही भाजपा में हड़कंप की स्थिति बन गई है। पार्टी ने सबसे पहले तो आनन फानन में उनके वीडियो का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद सफाई देने के लिए मैदान में उतर पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा शिंदे को इनाम देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की लेगेसी को जिंदा रखा है और 50 विधायकों के साथ सरकार छोड़ने का हौसला दिखाया। यहाँ तक कि पार्टी प्रवक्ता भी यह साबित करने में जुट गए कि पाटिल के बयान को गलत समझा जा रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाटिल ने कोई विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़ने और घर जाकर खाना बनाने की सलाह दे डाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार को छोटी पार्टी का नेता बता दिया था। लेकिन यह संभवतः पहली बार है जब उनके बयान ने पार्टी को इस कदर असहज किया था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।